आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं इस समय डोमिनगढ़ क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में है। पहलगाम में जिस तरह से आतंकी घटना हुआ है और पूरा देश जहां उबाल है, वहां ग्रामीण क्षेत्रों में भी उबाल है। यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं। कश्मीर में जो घटनाएं हुई थी, पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुआ, उसका विरोध पुरजोर विरोध कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आतंकवाद को खत्म करने की मांग कर मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद 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 आतंकवादी मुर्दाबाद 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 आतंकवादी मुर्दाबाद 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 आतंकवादी मुर्दाबाद 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये यहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव विजय यादव जी हैं। विजय यादव जी से बात करना चाहेंगे। विजय यादव जी, ये बताइए कश्मीर में जो पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादी घटना घटी है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं ये कहूँगा कि आतंकवादियों ने जो पहलगाम में उन लोगों के ऊपर गोली चला करके हत्या किए हैं, पहले तो उनके आत्मा को शांति दें और ईश्वर से निवेदन है कि उनके परिवार को सहन शक्ति दें कि कम से कम वो समाज में खड़े होकर के अपनी बात कहें। और मैं कहना चाहूँगा अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह से कहूँगा, अपने कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी से कहूँगा कि आप लोग कम से कम हिंदुस्तान भारत के एक ऐसे पद पर हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, कौशल विकास के मंत्री हैं। तो कहने का मतलब है कि आज जो हमारे देश के ऊपर घटना घटा है, आज शहर में तो छोड़िए, लेकिन गांव में इसका बड़ा वो है कि कहीं मेरे बेटे की हत्या न हो जाए, कहीं मेरी न हत्या हो जाए। इसको रोकने के लिए माननीय प्रधानमंत्री आज तेजस्वी हैं, चाणक्य हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर अगली कतार में नाम लिखाना है, चौधरी चरण सिंह बनना है, तो आपको पाकिस्तान को सबक सिखा देना है। जिस तरह से आप पानी बंद किए हैं, सबक सिखा देना होगा चौधरी चरण सिंह के लेखा, जो किसानों की बात करते थे, किसानों के हक। मोदी जी, आप चाणक्य कहे जाते हैं और इन लोगों को सबक सिखाइए ताकि ये मालूम हो कि हिंदुस्तान में किसी ऐसे लोगों की हत्या, क्या निर्दोष लोगों की हत्या हुआ है। तो आतंकवादियों को सिखाना है। और माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि तेज शौरों में कहते हैं कि मैं आतंकवादियों को नाश करवा दूंगा अगर उत्तर प्रदेश में घुसेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तेजस्वी हैं और एक बार उनको अगर मौका मिल जाओ, इसी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो हम लोगों हिंदुओं का कल्याण हो जाएगा। इसीलिए हमारी एक मांग है माननीय मोदी जी और नेताओं से कि इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाना चाहिए। नहीं इसी तरह से हत्या होता रहेगा, हाय हाय करता रहेगा, सब शोक सभा करेंगे, हर दल के लोग रोएंगे, रो के चले आएंगे। उन जो मरे हैं उनका क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा। इसलिए माननीय मोदी जी, गृह मंत्री जी, जयंत चौधरी जी, आप लोग उन पाकिस्तान को सबक सिखाइए और बता दीजिए पाकिस्तान को कि भारत एक ऐतिहासिक देश है। यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं और यहाँ ठंडी गर्मी बारिश होती है। इसलिए अब तुमको हम लोग चैन से नहीं रहने देंगे और तुम्हारा नाश्ता बूथ कर देंगे। ये राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव थे। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उस तरह से इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनना चाहिए। योगी आदित्यनाथ बनेंगे तो आतंकवादियों का खात्मा हो जाएगा, आतंकवादी खत्म हो जाएंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म हो गया है और इस तरह से वो आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा। और ये इन्होंने कहा कि एक बार योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनना चाहिए और प्रधानमंत्री बनेंगे तो आतंकवाद को खत्म कर देंगे। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।